नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं पालम विधानसभा के मधु बिहार वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी से सुरेश गलियान जी, जो कि मधु बिहार ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके विचारों को लेके बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टार सिटी न्यूज़ में जुड़ने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपका जो राजनीतिक सफ़र दौर जो शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी में, कैसे आपके मन में आया और कितने वर्ष हो गए आपको? मैं पहले तो अपने पालम विधानसभा के मधु बिहार वार्ड के सभी वासियों को नमस्कार करता हूं और आपके स्टार सिटी का भी स्वागत करता हूं। 2012 से मैंने कांग्रेस की गतिविधियों को मैं देख रहा था, उससे पहले भी का देखते रहे स्कूल कॉलेज वगैरह से मैं। तो जैसे जैसे हमने अपने देश का इतिहास को जानने की कोशिश करी, तो 1947 के बाद जैसे हमारे देश ने बहुत विकास किया और उन विकास की गतिविधियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ओके सर, आज की जो सरकार है आम आदमी पार्टी, 7 सालों में आप क्या देखते हो दिल्ली में जो डेवलपमेंट की बात करती है, पानी बिजली शिक्षा क्रांति में जो बदलाव, क्या लगता है आपको कुछ हुआ है बदलाव दिल्ली में? देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है, जैसे दिन और रात में बदलाव होता है वैसे ही हुआ है, पर उसका फ़र्क ये है कि जो बदलाव हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि जो भी पहले कांग्रेस सरकार ने जितने कार्य किए थे कि उन पर एक उनका वाइट वाश भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये जैसे थे वैसे ही के वैसे ही हैं। सिर्फ ये पब्लिक को बिजली पानी ये सब फ्री कर कर इन्होंने उन्हें बिल्कुल ही निकम्मा साबित करने की ठान ली है। जनता इस बार क्या चाह रही है सर? कांग्रेस की जो कार्यकाल को याद कर रही है दोबारा? जनता बार बार याद कर रही है, उस समय को याद कर रही है जिस समय पर कांग्रेस की सरकार होती थी, सेंटर में भी और स्टेटों में भी। उनको अब एहसास हो रहा है कि अब जो उन्होंने गलतियां की हैं वो आगे भविष्य में नहीं करेंगे। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं पेट्रोल 105 रुपये जा रहा है। जनता को अब एहसास हुआ है कि महंगाई क्या चीज़ है। पहले 2013 में 14 में मोदी जी कहते थे कि हमारे देश के मुख्यमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी किसी महंगाई के ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं। और आज हम देखते हैं कि वही हमें कहते थे कि मैं महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा। जब हमारे लगभग 65-70 रुपये लीटर डीजल होता था तो उस पे इतना इन्होंने हंगामा मचाते थे, सदनों को चलने नहीं देते थे, कार्य को आगे विकास की तरफ नहीं जाने देते थे। और आज हम देखते हैं इन्होंने एक एक हफ्ते में 2-2, 3-3 बार रेट को बढ़ाया है। जनता का जो भी पैसा है, जो भी उसकी मेहनत है, रसोई से लेकर सिलेंडर कहाँ 400 रुपये होता था, आज कितना गुना बढ़ा दिया गया है। 1000 रुपये में एक गरीब परिवार को अपना परिवार चलाने के लिए उस समय पे 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी में वो बड़ा अपना खुशी खुशी से अपनी परिवार चलाता था। आज उन्हें 50,000 रुपये को सैलरी देता नहीं है और 15,000 20,000 रुपये में उनका परिवार चलता नहीं है। ऐसी हमारी स्थिति ये वाजपेयी सरकार ने ऐसी ला दी है कि हमारा जो भी कार्यकर्ता है, जो हमारे देश के निवासी हैं, वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान। क्या आपने इस चीज़ को लेकर आपने कोई आवाज़ उठाई है, कोई प्रोटेस्ट किया सर? हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे चौधरी अनिल कुमार जी के आदेश के अनुसार हमने बार बार जब भी महंगाई के उसमें आवाज़ें उठाई हैं, जितनी बार पेट्रोल बढ़ता है उसके उस पर, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते। एक तरफा इन्होंने अपना हिटलर की तरह शासन को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सर, दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ भी जो जगह जगह चलाए जा रहे हैं बुलडोज़र, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके खिलाफ हैं आप सर? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो एमसीडी ही है। अभी भी आपने देखा होगा जहांगीरपुरी में, बिल्कुल इधर ये अपना सैदला जाब की तरफ, महरौली ज़िले के उधर इन्होंने नजफगढ़ में, द्वारका में, जहाँ जहाँ इन्होंने ये अतिक्रमण का, तो इनका एक बहाना है, ये पब्लिक को परेशान करना है इनका काम, जिससे कि परेशान होकर, जैसे औरंगजेब ने इतना परेशान किया था हमारे हिंदू आर्यवर्त देश को कि जिससे कि वो मजबूर होकर कन्वर्ट हो गए थे। ऐसे ही बीजेपी सरकार इतना लोगों को परेशान कर रही है
कितना ज़्यादा परेशान कर रही है कि उनको घर की जगह घर नहीं रहे, दुकानों की जगह दुकानें नहीं रही, बिजनेस की जगह बिजनेस नहीं रहे, और एक आज मीडियम क्लास को अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। सुरेश जी, आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है? आप एक समाज सेवक भी हैं, कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो लोगों की आप किस तरह मदद करते हैं? श्री बालाजी सेवा मंडल एक संस्था है। 2011 से हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर या हनुमान जी के भक्तों के द्वारा मिलकर हमने उसको शुरू किया था। 2011 में हमने जो संस्था थी सभी हमने उसको इकट्ठे होकर धीरे धीरे कुछ राशि को इकट्ठा करते हैं, और उसके द्वारा हम हमारे यहाँ जैसे उत्तम नगर में नवादा शमशान घाट है, जैन कॉलोनी शमशान घाट है, मंगलापुरी शमशान घाट है, बिंदापुर शमशान घाट है। इन शमशान घाटों में पहले हम ये सेवा देते हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास राशि नहीं होती है या वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरीके से हमें सूचित किया जाता है तो उसी तरीके से हम सेवा को देते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि कुछ आज की स्थिति में ऐसे परिवार हैं जिनको कोई बीमारियों के कारण या किसी नौकरी न होने के कारण, किसी बुजुर्ग होने के कारण जिन घर परिवारों को हम हर महीने राशन उनको देते हैं। उसी तरीके से हमने एक बाबा स्थल खेल एकेडमी के नाम से भी एक संस्था है जिसका हर साल में एक टूर्नामेंट करवाते हैं। टूर्नामेंट में जैसे कबड्डी, दौड़, वॉलीबॉल, इस तरह के टूर्नामेंट कंटिन्यू हर साल हम कराते हैं। जैसे मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में गांव रिसालवा है, वहाँ हर साल टूर्नामेंट होता है, तो मेरे जो गांव का परिवार है, मेरा जो गांव है, वो सारा सब मिलकर सहयोग करते हैं, और हर वर्ष हम नवंबर में उस टूर्नामेंट को करवाते हैं। तो उसमें मेरे गांव वालों का, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, सबका बहुत बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग होता है। सर, पालम विधानसभा के क्या हालात हैं? आपके अंतर्गत मधु बिहार वार्ड भी लगता सर, क्या समस्याएं बनी है इस क्षेत्र में? इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि हमारे यहाँ पे ना तो सफाइयाँ होती हैं और ना ही नालियाँ वगैरह का जितना भी होता है वो सब मल उसमें जमा रहता है, और ना ही ये ठीक कराई गई है। हमारे यहाँ सफाई की तरफ मतलब कि अनदेखा किया गया है। सिर्फ यहाँ पे एमसीडी में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट है पूरी दिल्ली में तो वो हमारी मधु बिहार वार्ड है। निगम पार्षद कौन है यहाँ पे सुरेश जी? हमारे यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो ममता धामा जी हैं, लेकिन वो उस कार्य में करने में सक्षम नहीं है। और कोई दर्शकों को छोटा सा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? यही है कि आज के समय में हमारे जितने नवयुवक हैं, जितनी बेरोज़गारी हो गई है कि हमारे सरकार को, बीजेपी सरकार को, ये जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद को बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जैसी थी स्थिति, उसमें संविधान में लिखा था जैसी स्थिति है वैसे ही उसको रहने दीजिए। आज ये उसको कुरेद कर धीरे धीरे लोगों का मन भटका रहे हैं, लोगों को इधर से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा महंगाई को बढ़ा दिया है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है जिससे कि हमारा हर युवा भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। स्कूलों में अगर हम देखते हैं, स्कूलों में कहते हैं हमने स्कूल बहुत अच्छे बना दिए हैं, बहुत अच्छे। स्कूलों में 60% भी टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं स्कूलों में। तो बताइए, जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं होंगे तो उन बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, कौन पढ़ाएगा उन्हें? ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो कहती है कि हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, युवाओं को ऐसा विकास देंगे, क्या आज तक वो विकास कहीं दिखाई दिया किसी को? जितने कोरोना काल में इतनी स्थिति खराब हो गई हमारी, हम इतना पीछे चले गए जिससे कि, और हमारे युवाओं को कोई उनके लिए वो नहीं है। उनकी एज होती है, एज के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनके ऊपर कितनी बार मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जो समय हमारा निकल गया उस एज के लिए हमें कोई न कोई छूट दी जाए, लेकिन युवाओं की भर्ती ही नहीं है। आर्मी में इतनी भर्ती नहीं है, कहीं भी किसी उस डिपार्टमेंट में देखते हैं इतनी पोस्टें खाली होती हैं, लेकिन इनको इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हमारा देश बेरोज़गार हो रहा है, आने वाले युवा हमारे बेरोज़गार हो रहे हैं, और ऐसे हमारे देश की स्थिति ना हो जाए जैसी श्रीलंका में हो गई।
तो ऐसे हालात को देखते हुए हमारे इसको जागना चाहिए, सेंटर गवर्नमेंट को, बीजेपी को जागना चाहिए, आम आदमी पार्टी को फालतू जुल्मों में बात न करके अपने उसमें देश के भविष्य, हमारी स्थिति को सुधारने के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी धीरे धीरे डीजीपी गिरती जा रही है। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात सुरेश गलियान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।